आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारी। विप्रधेनु सूर्य संत हित, लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारी। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह अर्थात अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण अर्थात सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका अर्थात दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुण आत्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिष रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्म आनंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। महाराज दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई अर्थात बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वह उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परम आनंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हंकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनी जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वह ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। नंदी मुख श्राद्ध करि, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कहाँ दीन। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। फिर राजा ने नांदी मुख अर्थात श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया।
ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्म आनंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्म आनंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती न्यौछावर करहीं, बार बार शिशु चरण ही परहीं। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वह आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, अर्थात लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। गिरी गिरी बाज बधाऊ सुबह, प्रगटे सुषुमा कांद। हरसवंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयवो। वो सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै सारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहं यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। दिया की भानु जन मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगिरी कलश सो इंद उदारा।
अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वह मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जन खगु मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास त्यई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। ये कौतुक देखकर सूर भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। जेठालाल विश्वकर्मा, दिल्ली से सादर प्रणाम। जय सिया राम जी।